प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं उनको देखिए। एक नाव d किलोमीटर दूरी जाने में, यहाँ d लिखा है, ठीक है, जाने में d+3 किलोमीटर अनुकूल जाने से 1 घंटा अधिक समय लेती है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। एक नाव d किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब समझते हैं ना, प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम बहाव के विपरीत, तो प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम जाने में d+3 किलोमीटर अनुकूल जाने से, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो d+30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में उसको क्या समय लगेगा घंटे में मुझे बताना है, जबकि प्रतिकूल चाल यानी आपकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 15 kmph है और अनुकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है वो 21 kmph है। बच्चों आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो फिर मैं समझा पाऊंगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। आइए हम इसको कर देते हैं। ठीक है, आइए देखें। देखिए क्या रहा है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। मुझे d किलोमीटर जाना है, d जाना है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम। तो मैंने क्या किया, दूरी में चाल से भाग दे दिया। आप बताइए दूरी बटे चाल समय हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, दूरी बटे चाल समय हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, और ये समय मेरा है कौन सा, अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम। फिर मैं जा रहा हूं डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल यानी अनुप्रवाह में, कितना जा रहा हूं, d+3, किस स्पीड से, 21 की स्पीड से। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये है। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये मेरा अप स्ट्रीम का टाइम है, ये मेरा डाउन स्ट्रीम का टाइम है। और मुझे बताया गया था इस केस में, इस केस से 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं टाइम को, तो ये 1 घंटा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस केस में आपको इस केस के कंपेयर से 1 घंटा ज्यादा लगता है। आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए। d किलोमीटर प्रतिकूल जाने का समय d+3 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज्यादा है। तो यहां पर बना d/15 और यहां बना d+3/21। ये 15 और 21 कहां से आए, अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड 15 है और डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड 21 है। डाउन स्ट्रीम को अनुप्रवाह कहते हैं या अनुकूल या धारा के साथ, और विपरीत इसको कहते हैं विपरीत प्रवाह, प्रतिकूल प्रवाह या अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पर 1 आया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो d का मान आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो d की वैल्यू आ जाएगी, और या फिर मैं गेस करूं, तो मैं गेस करने में विश्वास कर रहा हूं। देखिए मैं कैसे गेस कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं d को 15 से काट दूं, यानी d को मैं ऐसा नंबर सोच रहा हूं कि 15 से कट जाए, और यहां पर d में जब 3 जोड़ू तो 21 से भी कट जाए। या तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। देखिए इतनी बड़ी इक्वेशन भी नहीं है कि आपसे सॉल्व ना हो, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो d की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं ये अप्रोच चाह रहा था, आप इसको डायरेक्ट गेस करें कि कोई वैल्यू d की ऐसी आपकी नजर में हो जो 15 से कट जाए, और बाद में जब इसमें 3 जोड़े तो 21 से भी कट जाए। तो 15 के पहाड़े में मुझे 60 ऐसा मान दिखता है, मुझे 15 के पहाड़े में 60 ऐसी वैल्यू दिखती है। आप देख के देखिए, अगर आप यहाँ 60 पुट करते हैं, 15 से 4 बार कटेगा, 15 चौको 60, और जैसे ही 60 में 3 जोड़ेंगे 63 बन जाएगा, जो कि 21 से पूरा कट जाएगा। तो क्या d बराबर 60, ये मैंने कहां से निकाला, अभी मैंने कहीं से नहीं निकाला, सिर्फ गेस किया कि अगर हम d का मान 60 रख दे तो 15 चौको 60 4 बार कट गया, और यहां पर 60 + 3 63, 21 से काटोगे 3, 4 में 3 गए 1 आ जाएगा। तो d का मान 60 किलोमीटर है।
और ये बात यहां से वेरीफाई भी हो रही है। और ये छोटी वैल्यू थी, मैंने आइडिया लगा लिया। कायदे से आपको भी आइडिया लगा लेना चाहिए। और जो लोग ना लगा पाए तो फिर भैया एक ही उपाय है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लीजिए। वैसे 60 मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि 60 15 से कट रही, और जैसे ही मैं इसमें 3 बढ़ाऊंगा 21 से भी कट जाएगी, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। इसका मतलब डी की वैल्यू 60 है। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि मुझे डी प्लस 30 किलोमीटर, देखिएगा डी प्लस 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है। तो आप बताइए डी प्लस 30 का मतलब क्या हुआ? जब डी का मान 60 है और 30 और तो 90 हुआ। ये कुल मिला के पूछ रहा 90 किलोमीटर अब मुझे जाना है, वो भी प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम में, उल्टा बहाव के उल्टा को कहते हैं प्रतिकूल चाल। ठीक है, प्रतिकूल कहिए, विपरीत कहिए, है ना, अपस्ट्रीम कहिए, एक ही बात है। तो मुझे डी की वैल्यू 60 मालूम है, 30 और 60 30 90। अब मुझे 90 किलोमीटर जाना है, और 90 किलोमीटर जाना भी कैसे है? अपस्ट्रीम में जाना है। तो कह रहा है कि बताओ कि क्या समय लगेगा। और आपको मालूम है अपस्ट्रीम की स्पीड 15 है, तो आप 15 की स्पीड से 90 जाओगे तो 6 घंटे लगेंगे। भाई समय बराबर दूरी, आपको 90 जानी है। 90 कहां से आया? 60 प्लस 30 90, डी प्लस 30 तो 60 प्लस 30 90, और स्पीड आपकी 15 की रहेगी क्योंकि प्रतिकूल है। 15 छक्का 90, 6 घंटे। तो डी प्लस 30 किलोमीटर जाने में मुझे 6 घंटे का समय लगेगा। यही मेरे इस सवाल का आंसर है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक जुगाड़ और लग सकता था, अगर एग्जामिनर चाहता तो। हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। जैसे मैं इस सवाल के ये ऑप्शन देता आपको, एक बार ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये मेरे चाहने पर नहीं है, मैं इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूं। 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 6 घंटे। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं आप इस सवाल को लगाइए ही मत। कैसे? मैं समझाता हूं। पहले बताइए आप ये समझ गए हैं? पहले बताइए आप ये समझ गए हैं? तो मैं इस सवाल को एक और एंगल से करके दिखा रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ तब संभव है जब एग्जामिनर आपका ऑप्शन वाइज फेवर करे। तो मैं बताए दे रहा हूं, कंपलसरी नहीं है, ये हटा रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है सेम, और मैं अपने ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 1 घंटा, यहां मैं दे रहा हूं 1.5 घंटा, यहां मैं दे रहा हूं 2 घंटे, यहां मैं दे रहा हूं 6 घंटे। तो बच्चों मेरा निवेदन है कि आप इस सवाल को तुरंत कर सकते हैं। अब एक बच्चा पूछेगा कैसे? आप बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? डी प्लस 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय, डी प्लस 30 प्रतिकूल जाने में लगा समय। आप बताओ आप में प्रतिकूल की स्पीड क्या है? 15। 15 की चाल से सिर्फ आप 30 जाइए तो 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं डी प्लस 30 ना सोचूं, खाली 30 किलोमीटर सोचूं, तो आपको 15 की स्पीड से 30 जाने में ही 2 घंटे लगेंगे। प्लस ये डी है तो कुछ इसमें समय लगेगा। भाई 30 किलोमीटर जाओ आप 15 की स्पीड से तो 2 घंटे तो यही लग गए। प्लस डी है तो डी प्लस 30 जाने में यह पक्का है कि 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। और मैंने अपने ऑप्शन में 2 घंटे से ज्यादा सिर्फ एक ऑप्शन बनाया, तो फिर ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गए और मैं पूरा सवाल नहीं लगाऊंगा, 6 घंटे ऑप्शन आ गए। लेकिन ये तब है जब ऐसे ऑप्शन हो। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने जो बनाया था 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो सभी ऑप्शन 2 घंटे से ऊपर थे, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा था। और अगर ऐसे ऑप्शन होते तो मेरा अप्रोच ऐसे ही हो जाता कि 15 की स्पीड से भी 30 जाऊंगा तो 2 घंटे, और डी और जाना है तो 2 घंटे से क्या लगेगा ज्यादा। अब 2 घंटे से ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे एक के अलावा, तो मैं डायरेक्टली भी उसको टिक कर सकता। ये आप ध्यान से करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये रूल पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।